नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। चंडीगढ़ प्रशासन सफाई कर्मचारियों के साथ कर रहा अन्याय। 3 महीनों से नहीं मिली सफाई कर्मचारियों की सैलरी धोखे से कराया जाता है। MUA पर साइन कब जागेगा चंडीगढ़ प्रशासन? ब्यूरो चीफ सुनील पांडे की रिपोर्ट। चंडीगढ़ की जो वर्कर यूनियन है, ये उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। चंडीगढ़ 66 नंबर पर, सफाई के मामले में 66 नंबर पर चला गया था, लेकिन अब 12 नंबर पर आ गया है। लेकिन सफाई कर्मचारियों का कहना है कि इनका शोषण किया जा रहा है प्रशासन द्वारा। 3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली, ये इन लोगों का आरोप है। चंडीगढ़ सफाई कर्मचारी यूनियन के यहाँ काफ़ी कार्यकर्ता खड़े हैं, सारे कर्मचारी यहाँ पे खड़े हैं। इनका आरोप है 3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली है। चंडीगढ़ प्रशासन इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहा है, रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, इन लोगों का ये कहना है। लेकिन फिर भी प्रशासन की आंखें नहीं खुल रही है। कमिश्नर और मेयर को अभी दिल्ली के अंतर्गत अवार्ड मिला था कि चंडीगढ़ 12वें नंबर पर आ गया, लेकिन इन कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 3 महीनों से इनको सैलरी नहीं मिली है। ये प्रशासन पर ये लोग आरोप लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। नमस्कार, मैं सुनील पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। सेक्टर 37 के अंतर्गत ये कार्यकर्ता, ये कर्मचारी हैं जिन्होंने कि 3 महीने इनको सैलरी नहीं मिली। 3 महीने से इनको सैलरी नहीं मिली। सरकार के ये वादे बिल्कुल गलत साबित हो रहे हैं। इनका आरोप है कि MOU भी साइन कराया जा रहा है धोखे से, इनका हक छीना जा रहा है। ये मजदूर हैं, इनका हक छीना जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सेक्टर 37 चंडीगढ़ के अंतर्गत। MOU पे धोखे से साइन करा लिया जाता है और ये कर्मचारी असहाय हैं। अगर सैलरी मांगने जाते हैं तो ठेकेदार इनसे बदतमीजी करता है, इनका ये आरोप है। जानते हैं मामला क्या है। जी मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम किरण बाला है जी। जी मैम, क्या है आप यहाँ पे? मैं सुर्ख शौचालय की सेवादार हूँ जी। प्रधानों के तो नाम बहुत बड़े होते हैं, हम लोग तो समाज की सेवा कर रहे हैं तो सेवादारी हैं जी। और UT चंडीगढ़ सबॉर्डिनेट फेडरेशन की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। तो अभी आज आपका ये जो सारे बंदे इकट्ठे हुए हैं, आप धरना प्रदर्शन पे हैं, ये मामला क्या है मैम पूरा? मामला ये MOU को लेके है सर। ये कमिश्नर मैडम जो है, इसने 128 टॉयलेट का MOU बनाने का निर्णय लिया है। ठीक है। तो इसका जो मुद्दा है, कहते हैं हाउस में पास हुआ। हाउस में मैं जानना चाहती हूँ कि हाउस में एक पब्लिक टॉयलेट का ही मुद्दा क्यों पास होता है? जी। ये MOU मतलब पब्लिक टॉयलेट का ही क्यों बन रहा है और बहुत से विभाग हैं उनके क्यों नहीं बनते? MOU में आपको लॉस क्या है वो बताएं। लॉस ये है कि अभी जो DC रेट मिल रहा है 18,000 समथिंग जी, जो PF कटने के बाद 16,500 कर्मचारी को मिलना चाहिए, मिल रहा है। ठीक है। और MOU बनने पे ये कोई 7,000 दे रहा है, कोई 9,000 दे रहा है और 16 घंटे ड्यूटी मांग रही है। ये तो अन्याय है। तो क्या आप बंधुआ मजदूर हो गए लाइक हैं? बिल्कुल जी। ठीक है। और क्या इसमें सुविधा है? 3 महीने से इनको तनख्वाह नहीं दी और कोई तनख्वाह मांगने जाता है तो ये आरोप है हमारी महिला का, आप बात कर सकते हैं जी, कि 3 महीने की जब उसने तनख्वाह मांगी है तो वो ये कहता है कि मेरे से पूछकर बच्चे पैदा किए थे। अच्छा। तो ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? ये सुरेंद्र महाजन। सुरेंद्र महाजन। सुरेंद्र महाजन। सुविंदर महाजन। तो इनका क्या ठेकेदार का? ये कैशियर है जी, जो अपना अमरपाल शर्मा जी जो हैं, जिन्होंने ठेका लिया है MOU का। ठीक है। 5 टॉयलेट हैं जिनका इन्होंने ठेका लिया है। ठीक है। जब तनख्वाह देने की औकात नहीं है तो ठेका किस बिहाफ पे लेते हैं ये? बिल्कुल। तो कितने महीने की सैलरी पेंडिंग है मैम? 3 महीने की तनख्वाह पेंडिंग। 3 महीने की। कितने लोग हैं जिनका सैलरी पेंडिंग है अभी? सिर्फ 7-8 लोग हैं और लीवर का कुछ पता नहीं होता। वीकली ऑफ इनको नहीं मिलते हाँ। और ये CL इनको नहीं मिलती, कुछ भी इनको नहीं मिलता। और आप ये देख सकते हैं कि ये लेटर हम लोगों ने कमिश्नर का रुकने का MOU के अगेंस्ट दिया हुआ है जी। ऐसे लेटर हम लोग बहुत सारे दे चुके हैं जो कि प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है जी। और मजदूर जहां एक बार अपने अधिकारों के लिए आगे आएंगे तो वो बख्शेंगे नहीं, क्योंकि ये कुल्हाड़ा जो है पब्लिक टॉयलेट के कर्मचारियों के ऊपर चल रहा है, ना कि किसी कमिश्नर के ऊपर चल रहा है। जी। जितनी तनख्वाह इनको मिलती है उतनी तो कमिश्नर के बेटे की एक दिन की पॉकेट मनी है। बिल्कुल। तो मैं पूछना चाहती हूँ कमिश्नर मैडम को कि आप डेपुटेशन के ऊपर आते हो तो क्या ये यहाँ मतलब सुधार की जगह बिगाड़ करने आते हो? जी। ब्यूटीफुल सिटी कौन बनाता है? जी। हम और हमारे मजदूर भाई बनाते हैं। बिल्कुल। अवार्ड लेने के लिए कमिश्नर मैडम हो, गवर्नर हो, IG हो, DIG हो, इनको परमात्मा ने ऊपर से खिताब देके भेजा है कि मेहनत हम करेंगे और अवार्ड ये लेंगे। बिल्कुल। ये चीज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे बिल्कुल भी।
क्योंकि हम फेडरेशन के माध्यम से भी लेटर दे चुके हैं, जन सुविधा शौचालय सफाई सेवक यूनियन, हर जगह से चारों ओर से एमओयू को तोड़वाने का हमारा प्रयास चल रहा है। 1% एमओयू टूटने में कुछ समय भी लग रहा है, तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आप महिलाओं के साथ बदतमीजी करो तनख्वाह मांगने पर। जी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जी कि जो सेक्टर 37 के RWS MOEI के जो प्रधान उमरपाल शर्मा और उनका कैशियर शिविंदर महाजन 23 नवंबर 2022 को हमने इसकी कंप्लेंट दी थी ठीक है कि हमारी ये शौचालय वर्कर लेडीज़ों के साथ बदतमीजी करता है। ठीक है। चलो 3 महीने से सैलरी तो छोड़ो, कि अगर कोई हम किसी से अपनी सैलरी अपना हक मांगते हैं तो ये भी इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि हमको कोई भी आएगा और कैसे भी आएगा, कैसा शब्द बोलेगा, जातिवाचक शब्द बोलेगा। ठीक है, अब ये पुलिस प्रशासन से भी हम यही गुहार लगा रहे हैं कि इस बंदे पे जल्द से जल्द ये कार्रवाई की जाए। जी ठीक है। आपने पुलिस प्रशासन में कंप्लेंट दे दी? ये पुलिस प्रशासन को हमने चंडीगढ़ पुलिस को पब्लिक विंडो पे SSP को कंप्लेंट दी है जी। तो इस पे अभी तक क्या कार्रवाई हुई? इसके ऊपर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी SHO मैडम हमारे बीच में आए थे कि उन्होंने बताया कि इसकी लोकेशन चेक करके बताओ ये कहाँ पे पहुंची है अभी। हाँ। ठीक है, तो हम चंडीगढ़ कमिश्नर मैडम से भी हम यही बेनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि MOEI RWS ये जितना भी सिस्टम है ये सारे को सारा रद्द किया जाए। जब तक ये रद्द नहीं होगा तब तक ऐसे ही हमारे चंडीगढ़ शौचालयों के साथ ऐसा ही शोषण होता रहेगा। धन्यवाद। और जो हमारी एक लेडी कर्मचारी थी उसको बदतमीजी से बात की उनके साथ शिवेंद्र जी जो यहाँ के कैशियर हैं, जिसने रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन का जो प्रधान है जी उसके कैशियर हैं, उन्होंने लेडी से बदतमीजी से बात की। इस करके और 3 महीने की इनकी सैलरी भी नहीं दी है। तो आज का आपका ये धरना प्रदर्शन है ये कब तक जारी रहेगा? ये जब तक इनकी सैलरी नहीं मिलेगी जी और जब तक हमारे को DC रेट नहीं मिलेगा। मैं जन सुविधा शौचालय सफाई सेवक यूनियन चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानीराम बागड़ी, मैं पहले भी हमने ये लेटर दिए हैं और एक ये लेटर आज भी हम मांगों का। बागड़ी जी, जो MOU है इस पे आप विरोध क्यों जता रहे हो, क्या रीजन? इसका रीज़न ये है सर कि जो हमारे को DC रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। अच्छा। हमारे को 7,000 8,000 ऐसी तनख्वाह मिलती है जी। इसमें हमारा गुजारा नहीं होता और ये कानून के खिलाफ भी है। बिल्कुल। इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे मैडम किरण बाला मैडम जी ने कहा, ये हमारी सीनियर है, इन्होंने भी लेटर भेजे हुए हैं। अब हम जो ये लड़ाई लड़ेंगे 3,000 रुपये हमारी सैलरी में से जो ठेकेदार है हमारी सैलरी में से काट के डालते हैं। कुछ ठेकेदार 3,000 रुपये पूरी सैलरी डाल के और फिर वसूल के लेके जाते हैं, कलेक्शन करते हैं। ये 3,000 रुपये कब से लिया जा रहा है? ये कम से कम 2018 से लिया जा रहा है। बट उनका ये भी आरोप आता है कि जो शौचालय है उसके अंतर्गत इनको पैसे मिलते हैं, इसका नहीं सर, ये कुछ सेक्टर हैं जैसे सेक्टर 17 है, ठीक है, सेक्टर 22 है जी, उधर थोड़े बहुत पैसे बन जाते हैं, अन्यथा जितने भी। पर शौचालय यूज करने का पैसा लेने का प्रावधान तो सरकार की तरफ से नहीं है। नहीं, हमारी तरफ से भी ना हम लेते हैं जी। अच्छा। ये तो गवर्नमेंट ने वैसे ही बना रखा है। अच्छा। हम भी नहीं लेते। अगर हम किसी पब्लिक तो ये पैसा लेने के लिए किसने बोला है? ये ठेकेदारों ने बोला हुआ है। ठेकेदारों ने बोला है कि जो शौचालय यूज करेगा उससे आप पैसा लो, लेकिन हमारे को कोई नहीं देता, हमारी तनख्वाह में से काटे जाते हैं। इसमें कमिश्नर का कोई ऑर्डर है इसमें पैसे लेने का? कमिश्नर का कोई ऑर्डर है ना, प्रशासन का किसी का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो ये ठेकेदार क्या कहते हैं, पैसे लो? हाँ, ठेकेदार कहते हैं हमारे 3,000 रुपये हम कारपोरेशन में कमिश्नर को देते हैं। अच्छा। हम तनख्वाह में से काटेंगे। मतलब कमिश्नर को देने के लिए 3,000 रुपये लिए जा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हम कारपोरेशन में देते हैं और अगर हम देने से ना करते हैं तो हमारे साथ बदतमीजी की जाती है और हमारे को नौकरी से निकाल दिया जाता है और नौकरी से निकालने की धमकी भी दी जाती है। ये कौन से ठेकेदार धमकी देते हैं? ये जितने भी ठेकेदार हैं सारे ही देते हैं। चंडीगढ़ जैसे के नैन सर्विस प्रोवाइडर है, जयमा इंटरप्राइजेज है, ठीक है, RR इंटरप्राइजेज है, ठीक है, उमा इंटरप्राइजेज है, नरेंद्र एंड कंपनी जो अब नई आई है, ठीक है, वो भी ऐसे वर्करों को धमकी देती है। ओके। और जो MOU के हैं रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के सेक्टर 22 में प्रिंस जी हैं जी, वो 12 घंटे के 16 घंटे के 8,000 रुपये देते हैं वर्करों को। अगर वो मांग करते हैं कि हमारी सैलरी पूरी दो तो उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है कि मैं नौकरी से निकाल दूंगा और आपको दोबारा रखूंगा नहीं। अच्छा। हम ये कहते हैं, हमारी ये मांग है कमिश्नर जी से भी, चंडीगढ़ प्रशासन जी
कि हमारा जो ये शोषण हो रहा है इसको रोका जाए, नहीं तो हम जितने भी टॉयलेट सफाई कर्मचारी हैं चंडीगढ़ के, हम सब एक हैं। हम लड़ाई लड़ेंगे, एक झंडे के नीचे आके लड़ाई लड़ेंगे। हम इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम एक होकर इसको बंद करवाएंगे। हमारी पहले तो हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कमिश्नर से भी, चंडीगढ़ प्रशासन से भी, कि हमारी इन मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, करके अपना पूरा करवाएंगे। हम चंडीगढ़ के जितने जन सुविधा शौचालय सफाई कर्मचारी हैं और अन्य सफाई कर्मचारी हैं, डोर टू डोर कलेक्टर के जितने भी कर्मचारी हैं, हम सब एक हैं। हम एक होकर लड़ाई लड़ेंगे, ये हमारा दावा है। धन्यवाद। इस खबर में इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।